नमस्कार दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं ये कूलर की 1 इंची मोटर है जो लोकल आती है 550-600 रुपये में। आज इसका पूरा रिकॉर्ड बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि ये जाम क्यों होती, जलती क्यों है। देखिए, जाम की बात है तो आप उसमें कुछ सावधानियां रखें। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, ये कानस से पूरा स्टेटर साफ करा। इसकी वजह, मुख्य वजह क्या है, जैसे आप जब काटते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेटर उठ जाते हैं। ये देखिए, ये हम पेपर बिठा रहे हैं। ये पेपर आपको कटे कटायल मार्केट में मिलते हैं, 280 रुपये का रेट रहता है। तो हम तो क्या सभी साइज के 2-2 किलो बुला लेते हैं। अब मैं आपको इसमें कॉइल बिठाने का मेरा जो तरीका है, जिसमें से 1% रिप्लेसमेंट जल के आती है। स्पीड के लिए तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला कि कम है स्पीड। आप इसका बिठाने का तरीका देखें, यूट्यूब पे आप बहुत वीडियो देखेंगे, मैंने भी देखे हैं, पर मेरा थोड़ा तरीका अलग है। मैं पहले 1 से 5 की पिच में बिठाता हूँ और 3 स्लॉट छोड़ता हूँ। अब मैं कहाँ से बिठाया, पहले आप ये सावधानी समझें। जो स्ट्रेट रॉड बिठाते हैं उसके बगल से मैंने लिया, उसकी वजह क्या है वो भी बताऊंगा। ये स्ट्रेट रॉड मैंने बिठाई। अगर हम कॉइल इसके पास से या ऊपर से लेंगे बीच में से, तो जब हम स्ट्रेट रॉड फंसाते हैं तो हमें दिक्कत आती है। ये चीज़ आप अच्छे से देख लेना। अब ये हमने ये बिठाई है। मैं आराम से बता रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये देखिए, ये दूसरी अब 1 से 4 में बैठेगी। ये दूसरी 1 से 4 में हम बिठा रहे हैं। ये देखिए आप अच्छे से, ये और झूम करते हैं। ये देखिए, ये हमने बिठाई है। ये हम अब सेपरेटर बिठा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि इसमें हमने जल्दीबाजी नहीं करी है। आराम से जो बिठा रहे हैं ओरिजिनल, ये हमको शाम को ग्राहक को भी देना है मोटर, तो टाइम भी कम है। अब ये 6 में ये हमारे 2 राउंड बैठे, 1 राउंड फिर बिठाएंगे। ये हमने घुमाया, ये तीसरा राउंड लिया। अब ये सेपरेटर लगा दिए। 4 में 2 राउंड, 6 में 3 राउंड। कुछ मेरे भाई बोलते हैं कि आप इसका रिकॉर्ड नहीं बताते, तो जब मैं वीडियो बनाता हूं तब आपको रिकॉर्ड बताते चलता हूं। पर इस बार मैंने उसका रिकॉर्ड भी लिख दिया। ये हमारा पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। अब इसमें आप ध्यान रखना कि ये कॉइल, जब 4 कॉइल बनाएं आप एक साथ, तो वो कहाँ से निकलेगी। इसमें जैसे आप 4 कॉइल बनाते हो तो उल्टे हाथ से उल्टे हाथ कनेक्शन करते हो या सीधे हाथ से सीधा हाथ कनेक्शन। इसमें आप कभी भी उल्टे हाथ से सीधा हाथ और सीधे हाथ से उल्टे हाथ कनेक्शन नहीं करते हो। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। वो इसमें भी है। ये मैंने 1 से 5 में पहले बिठाई। ये देखिए, ये 3 स्लॉट अलग ही दिख रहे होंगे। फिर ये कॉइल बिठाइए, मेरा हाथ ज़रूर अड़ेगा बार बार। ये 4 की पिच हमारी 2 राउंड की एक कंप्लीट हुई, हमने सेपरेटर बिठा दिया। अब ये 4 की दूसरी में हम फिर सेपरेटर बिठाएंगे। ये हमारी 4 की कॉइल बन गई है। अगर आपको ये बाइंडिंग समझ में नहीं आ रही होगी, संभवतः थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, तो जब मैं इसका बोल लेता हूँ सिलू से नाप, आप उसको देखना या मेरे एक आध वीडियो को देखना कि सिलू से नाप कैसा लेता हूँ। जैसा सिलू से नाप आएगा वैसे ही बाइंडिंग में करता हूँ। ये 6 वाली में 3 राउंड हो गए। ये हमने एक सेपरेटर बिठाया। आपको मैं पुनः बता दूं कि 28 नंबर एल्युमिनियम का तार है, लंबाई 19.25 है और टर्न 80 है एल्युमिनियम से। अगर कॉपर से होता तो इसका रिकॉर्ड अलग रहता है। ये देखिए, अब ये 2 कॉइल हो गई। अब ये तीसरी कॉइल बिठाऊंगा।
मैं आपको हाथ के इशारे से समझाते भी जा रहा हूँ। अगर आप ध्यान दे तो, अगर आपने कुछ वीडियो देख लिए तो हो सकता है बाइंडिंग आपको बड़ी आसान लगे। ये बाइंडिंग से पुनः बता रहा हूँ कि स्पीड अच्छी आती है, मोटर गर्म नहीं होती है और जल्दी जलती नहीं है। सब बाइंडर होन का काम करने का तरीका अलग अलग है। आप जितने भी वीडियो देखेंगे उसमें कहीं भी ये पैटर्न नहीं बताया जाएगा। अगर ये पैटर्न गलत होता तो रोज़ मेरे पास 8-8, 10-10 मोटर नहीं बनती। और विगत 25 साल से मैं बाइंडिंग का काम कर रहा हूँ, कंपनी में भी करके आ चुका हूँ। मैं उनका जो मेथड है वो भी समझा है, उसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारी 6वीं कॉइल 6 पिच वाली बैठ गई है। ये तरीका सबसे अलग है। यूट्यूब पे आपने बहुत फ़ोटोएँ देखी होगी कि पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, कूलर हवा में बात करेगा। रिकॉर्ड डाटा बताते हैं, वो कितना सही है मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि सब अपने अपने अनुभव पे बताते हैं। हो सकता मेरा जो अनुभव हो वो आप लोगों को ऐसा लगे कि यार ये तरीका ही अलग है या ये तरीके से हमसे बनेगी नहीं। पर मैं और मेरे पास से जितने भी लड़के सीख के गए अभी तक, क्योंकि लड़के 2-3 साल से ज़्यादा टिकते नहीं हैं, काम सीखा और ख़ुद की दुकान डाल लेते हैं। अभी भी आते हैं, कुछ दिक्कत आती तो मुझसे पूछते हैं, मैं बताता हूँ। वैसे तो वो खुद ही अब मास्टर हो गए हैं। ये हमारी 4थी कॉइल बैठ रही है। ये देखिए, पहले हमने 1 से 5 में बिठाई, पुनः 1 से 4 में बिठा रहे हैं। हाथ अड़ला है, इसलिए जो मैं बिठा रहा हूँ वो आप शायद स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये 4 में 2 कॉइल हो गई, राउंड हो गए, तो हमने सेपरेटर बिठा दिया। अब इधर के में ये चला, अब ये सेपरेटर बिठा दिया हमने। अब ये 4 की पिच कंप्लीट हो गई। 6 में 3 राउंड लेना है। ये पहला राउंड गया, ये दूसरा राउंड गया। इसमें आप विशेष ध्यान ये रखें कि कॉइल एक साथ ना बिठाएं, कम कम तार करके बिठाएं। इस चीज़ का मैं आपको हर वीडियो में हर बार बार बताऊंगा। ये देखिए, ये हमारी हो गई है। लगभग हमारी रनिंग पिच पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम स्टार्टिंग बिठाएंगे। आप देखेंगे कि मैंने कोने में आपको रनिंग गेज भी लिखा है, लंबाई भी लिखी है और टर्न भी लिखे। बहुत दोस्त मेरे से बोलते हैं कि भैया इसका रिकॉर्ड तो आप बताते नहीं हो। अब ये देखिए, अब ये हम स्केल से पहले स्लॉटों को दबाएंगे जो हमने कॉइल बिठाई थी कि आसानी से बैठ सके। अब ये स्टार्टिंग हमने ली है। इसका गेज पुनः बता रहा हूँ, गेज 30 है, टर्न 100 है और इसकी लंबाई 15.25 इंची है। अगर आप इसको कॉपर से लेंगे बनाएंगे तो इसका रिकॉर्ड अलग हो जाएगा। ये देखिए, जो 4 की पिच में था उसमें हमने 1 बिठाया और ये 6 को छोड़ दिया। अब पुनः हम 4 की पिच में बिठा रहे हैं। ये देखिए, 4 में 1 राउंड, 6 में 2 राउंड। ये 4 की हो गई। अब ये हम 6 की ले रहे हैं, 6 में 3 राउंड लगेंगे। ये 1 राउंड हो गया, ये दूसरा राउंड। बड़े रिलैक्स होकर बिठाएं, जल्दीबाजी ना करें। एल्युमिनियम का तार है, कभी भी टूट सकता है। ये मैं आपको ओरिजिनल रिकॉर्ड बता रहा हूँ। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आए तो आप बेझिझक मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कहीं बताने में मैं गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे बिल्कुल टोक सकते हो। जैसे आप देख रहे हैं, ये सेपरेटर हम जो बिठा रहे हैं, तो हम ये
लंबे पेपर में से नहीं काटते, पूरे कटे कटाए लाते हैं। इससे सबसे बड़ी बात है कि आपका और हमारा टाइम बचेगा। आजकल पेपर सब कटे आ रहे हैं। ये देखिए, एक हमने बिठा दिया है, ये दूसरे को फिर दबाया। एल्युमिनियम बिठाने में दिक्कत नहीं आती है, आसानी से बैठ जाती है। बस अगर आप 4 कॉइल बना रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उल्टे हाथ से उल्टा हाथ, सीधे हाथ से सीधा हाथ कनेक्शन होगा। ये 6 के पिच में हमने पहले एक कॉइल बिठाई है, आप गौर से देखना। अब जो 4 के पिच है उसमें बिठाएंगे हम। ये देखिए, ये सेपरेटर लिया, बीच में आप देखेंगे तो पुनः 3 छेद छूटे हुए हैं, 2 एक साइड के और एक साइड का, जहां हमने 4 के पिच में बिठाया है। ये अब 4 के पिच में पुनः हमने फिर उसको लिया है, तार को, कॉइल को, ये बिठाया। अब हम 6 वाले उसमें छेद में बोल दो या स्लॉट में, उसमें 3 राउंड चलेंगे। ये एक राउंड हो गया, ये दूसरा राउंड चल रहा है हमारा। बड़ा रिलैक्स हो के हम भी बिठा रहे हैं, क्योंकि डर सभी को लगता है। एक तार भी अगर टूटा या हल्का सा कमज़ोर पड़ा तो मोटर आपकी कुछ दिन में आ जाएगी, क्योंकि लोड वहीं पड़ता है जहाँ कमज़ोर रहता है। ये देखिए, ये तीसरा हमने राउंड लिया, थोड़ा झूम करा हमने। ये देखिए, अब आपको दिखे, ये तीसरा राउंड हमारा। ये देखिए, ये जो 4 और 6 की पिच आती, 6 के पिच में हमने ये तीसरा राउंड लिया है। कोई जल्दी नहीं कर रहा, हम भी एक साथ नहीं बिठाते, थोड़े थोड़े तार बिठाते हैं। और अगर आपने बाइंडिंग करना सीख ली तो आधा घंटे में आप मोटर भर सकते हो। भरने को तो सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, मैं तो आधा घंटा बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर कटे मिलते हैं। कॉइल के लिए आपके पास कोई ना कोई लड़का होगा ही, तो दिक्कत नहीं आती कॉइल बनाने में। अगर पेपर कटे मिले, कॉइल कटी मिली, तो सिर्फ भरने में 10 मिनट से ज़्यादा क्या लगेगा। ये 6 की पिच में हमने पुनः लिया है, और यहाँ इधर साइड ये दूसरा भाग 4 के, जो 4 की पिच थी, 2 राउंड थे, उसके ऊपर बिठाए। ये सेपरेटर लगा रहे हैं हम। ये देखिए, ये 6 की पिच में, अब हम 4 की पिच में लेंगे। 90% मेरे भाई 4 की पिच में पहले बिठाते हैं, फिर 6 की पिच में बिठाते हैं, पर मैं पहले 1 से 5 में बिठाता हूँ और फिर 6 में बिठाता हूँ। तो बाइंडिंग थोड़ी अटपटी भी लगती है, अलग भी लगती है, पर अब शुरू से जो हमने रिकॉर्ड देखा है, अनुभव करा है कि भाई इसमें अच्छी चलेगी या उसमें 4-6 की पिच में चलेगी, क्या करें। तो जो पुराना पैटर्न चल रहा, हमने उसको अभी तक नहीं बदला है। अभी भी हम जो भी मोटरें आती है, अधिकांश कोशिश ये करते हैं, जब भी फ्री रहते हैं उसको काटते हैं, उसका वजन करते हैं, गेज करते हैं कि भाई कहीं हम जो बाइंडिंग बना रहे हैं वो गलत तो नहीं हो रही है। जब सब कुछ मिलान होता है तभी हम उसको भरते हैं। ऐसा नहीं कि एक रिकॉर्ड पकड़ लिया उसी के हिसाब से भरते हैं। आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ और मैं अच्छे से बता दूं कि आजकल 1 इंची कूलर में भी 3 स्लॉट आ रहे हैं। स्लॉट का मतलब आपको मैं ऐसा समझाता हूँ, अगर इसमें 80 टर्न जा रहे हैं तो दूसरे में 70 टर्न जाएंगे, और जो सबसे छोटे स्लॉट का रहेगा उसमें 60 टर्न जाएंगे। अभी मैंने कल ही एक वीडियो और डाला था, उसको देखना। 110 डाई की मोटर आती है, उसमें 1.25 इंची आती है, 1 इंची आती है और 1.25 इंची आती है। इसी तरह 1 इंची कूलर में भी 2 रिकॉर्ड चलते हैं। जैसे आपको मैंने 19.25 का ये रिकॉर्ड बताया,
तो एक इसमें आता है जिसमें आप रोटर बिठाओगे तो रोटर मोटा आता है। आप कंफ्यूज रहोगे कि यार ये रोटर मोटा क्यों और ये पतला क्यों। अंदर की का गाला भी बड़ा छोटा आता है, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो गाला छोटा बड़ा आता है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। आजकल कॉपर मोटरें जो आ रही है वो पतले स्लॉट में आ रही हैं। अगर आप उसको एल्युमिनियम, कॉपर को एल्युमिनियम करोगे तो बहुत ध्यान रखना, क्योंकि उसमें तार भी बहुत कम निकलता है, गेज भी 31-33 से बनता है और जलने की संभावना अगर एल्युमिनियम करोगे तो ज़्यादा रहेगी। जितने बड़े स्लॉट रहेंगे बितना अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये हमारी बात ही बात में ये चौथी कॉइल बैठ गई है। एक जॉइंट भी है, जॉइंट का विशेष ध्यान रखना है। कोशिश ये करें कि जॉइंट आपको दिखे। बहुत बार लड़के बनाते हैं, कॉइल बना के दे देते हैं और जॉइंट कॉइल के अंदर रह जाता है। उससे होता क्या, हम भर तो देते हैं पर जब चेक करते तो जॉइंट नहीं करा होने की वजह से करंट नहीं बताता है, सीरीज में बल्ब नहीं जलता है। अब ऐसी स्थिति में एल्युमिनियम को हम छीलें भी तो कैसे छीलें। इसलिए कंटिन्यूटी टेस्टर आता है, उससे आप चेक करें। अगर आप डायरेक्ट सीरीज से इसको चेक करोगे तो वहाँ से तार खट से टूट जाएगा। इसको हमेशा कंटिन्यूटी टेस्टर से ही मोटर को चेक करना चाहिए। अगर आपने इसमें वायर जॉइंट कर दी है तब आप सीरीज से करें। ये देखिए, ये हमारी हो गई है मोटर। अब हमको इसमें फिनिशिंग देना है, पीछे की टेपिंग करना है। पीछे की टेपिंग कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इसको आपको ऐसा सेट करना है कि भविष्य में जब आप स्ट्रेट रॉड बिठाओ तो हल किसी भी नहीं अटके। बहुत भाइयों के साथ ये समस्या होती है, मोटर बनाने के बाद अटक स्ट्रेट रॉड कॉइल को टच करती है और कूलर करंट मारता है। यूँ वो चेक करते हैं, अगर आप ऐसे चेक करोगे कनेक्शन के बाद तो वो करंट नहीं मारेगा। ये देखिए, ये हमने जॉइंट को अंदर कर दिया है। रनिंग के 2 तार निकले, स्टार्टिंग के 2 तार निकले। अब मैं आपको इसी में बताऊंगा कि कंपनी कनेक्शन कैसे होते हैं, आप अपनी बचत कैसे कर सकते हो। आप इसमें 2 कंडेंसर के अलग निकालोगे, 2 लाइन के अलग निकालोगे। कम से कम 5 से 6 फीट वायर रहता है। ये पीछे हमने टेपिंग कर दी है। अब ये हम कनेक्शन कर रहे हैं तो हमने स्टार्टिंग को थोड़ा थोड़ा उठा लिया है जिससे हमारा सेपरेटर आसानी से अंदर चले जाए। जो धागा तार बांधते हैं उसको भी हमने निकाल लिया है। कनेक्शन में बहुत आसानी है। रनिंग का पहला तार और स्टार्टिंग का दूसरा तार अगर आप इस पैटर्न पर लोगे तो मोटर आपकी 101% सीधी चलेगी। ये देखिए, ये हमने सेपरेटर बिठा दिया है। कोशिश करेंगे कि कनेक्शन आप अच्छे से देख सको। ये देखिए, तार पतले हैं, देखने में दिक्कत आती है। मैं अभी सिलू बिठाऊंगा तो उसमें आप और अच्छे। ये हमारे रनिंग के 2 तार हो गए, ये हमने काट लिए हैं। ये रनिंग हो गई हमारी। ये देखिए, 2 हो गए, 2 उधर। ये 2 रनिंग के हो गए, 2 स्टार्टिंग के हो गए। अभी ये हमने रनिंग का पहला लिया और स्टार्टिंग का दूसरा लिया। अब आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी, उसके लिए मैं अभी सिलू बिठाऊंगा चारों वायर में। ये हमने जो कनेक्शन करते हैं किस पैटर्न में करना है, हम अधिकांश इसमें एक इसका एसिड आता है, बहुत ख़तरनाक रहता है, हाथ भी जल जाता है, पर ज़्यादा काम रहता है इसलिए हम उसका ही उपयोग करते हैं। ये देखिए, एसिड लगा देंगे, 2 मिनट में उसका पूरा ऊपर का जो आती है वो निकल जाएगा। ये देखिए, एसिड लगा दिया। अब इसमें जो इंसुलेशन आता ऊपर
वो पूरा निकल जाएगा। ये हम हरा, लाल और काला वायर ले रहे हैं। हरा अधिकांश कॉमन ही रहता, आप सभी को मालूम है। लाल रनिंग रहता है और काला स्टार्टिंग रहता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि लाल और काला कंडेंसर पे जाएगा। आप कॉमन और लाल पे जब लाइन देंगे तो वो ऑटोमेटिक सीधी चलेगा। ये देखिए, ये अब हम थोड़ा साफ कर रहे हैं। अभी मैं आपको सिलू बिठा के बताता हूँ तो आप भी आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए, रनिंग का ये तार है, ये हमने उसमें एक सिलू बिठा दिया है। ये देखिए, ये रनिंग तार में सिलू गया। ये दूसरा तार हमने लिया एक स्टार्टिंग का। अब मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वो आप देखिए, ये पहला वाला तार है स्टार्टिंग का, और हमने स्टार्टिंग का दूसरा तार लिया है और रनिंग का पहला तार लिया, तब हमारी मोटर सीधी चाल में घूमेगी। ये देखिए, आपको दूर दूर अलग ही दिख रहा होगा। रनिंग और स्टार्टिंग हमने ये कॉमन कर लिया है, ये निकाल दिए 3 तार। अब ये नीले वायर को हमने जॉइंट कर दिया है। ये नीला जॉइंट हो गया। नीला हमने कॉमन बना लिया है, ये हल्का सा काटा है। अब ये हमने लाल को लिया है, लाल रनिंग है। ये देखिए, ये जॉइंट हो गया है। 1 नंबर सिलू पे हम 3 नंबर बिठाते हैं सिलू, और ये हमारा स्टार्टिंग जिसको हमने काला वायर दिया है। तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए, ये जॉइंट कर रहे हैं, ये हो गया काला वायर। ये काले वायर को लिया हमने, 3 नंबर सिलू था, 1 नंबर में बिठा दिया। ये कॉमन है, ये बिठा दिया, और ये रनिंग है, ये अंदर चले गया। अब एक टाई आती है जिससे हम कनेक्शन बांध देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम टेपिंग करते हैं तो दिक्कत नहीं आती है। ये हमने धागा लिया है, अभी इसकी टेपिंग होगी। ये देखिए, ये एक हमारा जॉइंट था जो एक निकला था, जिसको हम भूल गए थे। जॉइंट पे भी इंसुलेशन पिलाएंगे, इसका भी इंसुलेशन निकलेगा। अभी इसमें सिलू भी डालेंगे हम, सिलू ज़रूरी है। थोड़ा टाइम लगता है, मुझे पता है कि आप लोग बहुत बार बोर हो जाते, और जो बाइंडर भाई है वो तो सोचते हैं यार ये तो हमको आता है, इसकी ज़रूरत ही क्या है। सबकी सोच अलग अलग है, हम कुछ नहीं बोल सकते। ये हमने सेपरेटर बिठाया। सेपरेटर इसलिए बिठाते हम कि भविष्य में अगर कनेक्शन के पास से ही जलते हैं मोटरें, तो हम सिर्फ कनेक्शन खोल के कनेक्शन बदल दें। ये देखिए, ये साफ करा हमने, ये जॉइंट करा, और ये हमने इसमें सिलू बिठा देंगे। अभी ये 1 नंबर सिलू हमने ये बिठा दिया। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। ये कनेक्शन शुरू कर दिए हमने, और जहाँ पे हमने पहले बांधा यहाँ पे 2 से 3 राउंड आप ज़रूर लगाएं, जिससे कनेक्शन कभी आपके खुले नहीं, वायर खिंचाए नहीं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। अगर कनेक्शन खुल गया तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये अब हमारी टेपिंग चल रही है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा था, आपको कैसा लगा? इसमें आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई और मुझे क्या अच्छे तरीके से समझाना चाहिए, कृपया आप ज़रूर बताएं। आप बताएंगे तो ही मुझे
अपनी अच्छाई का भी पता चलेगा और मेरी गलतियों का भी। ज़रूरी नहीं है मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो परफेक्ट बना रहा हूँ, गलतियाँ सभी से होती हैं। ये देखिए, यह लाल, ये काला और ये नीला, ये इनमें कंडेंसर जाएंगे। ओके।